नमस्कार दोस्तों, सच की ताकत न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछले 3 दिन से लगातार किसान आंदोलन हो रहा है, लेकिन राकेश टिकैत नहीं आए। आखिर क्या वजह है? क्या राकेश टिकैत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? यही सब एक पत्रकार ने ऐसा सवाल पूछा है, कोई नहीं पूछा होगा। चलिए आप लोग को एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, जो कि राकेश टिकैत से तीखा सवाल पूछा गया है। भी है बैकडोर बहुत कुछ कर लेते हैं, जो आंदोलन कमजोर होता है, इसलिए बहुत सारे आंदोलनकारी अब आपको आंदोलन से दूर रखते हैं। और पहलवानों के बीच लिंक की बात हो, सरकार और लखीमपुर में मारे गए किसान या उनके परिवारों के बीच लिंक की बात हो, हर बार लिंक राकेश टिकैत कैसे बनते हैं? क्या लिंक है आपका सरकार में कि सरकार आप ही को मानती है? इस मूवमेंट में क्या राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के बाकी नेता शरीक होंगे? जो आंदोलन कर रहे हैं, चाहे जगजीत सिंह डल्लेबाल हो, चाहे सरवन सिंह पंढेर हो, और उनके साथ दर्जनों और किसान नेता हैं जो वहां मोर्चे पर बैठे हैं अलग अलग बॉर्डर पर, और जिनकी सरकार से 2 राउंड की बैठक हो चुकी है 8 फरवरी और 12 फरवरी को राज्य भी सरकार के मंत्रियों से होने वाली। क्या ये इसके पीछे सरकार है? आप ये कह रहे हैं कि उनका आप शक के दायरे में ला रहे हैं? अब आप लोगों को लग रहा है कि हम लेफ्ट आउट रह गए और किसानों के 2 मोर्चे बनकर यहाँ तक आ गए, सरकार उनसे 2 राउंड की बातचीत करके तीसरे राउंड की बातचीत के लिए आज मजबूर हो गई, तब आपको लग रहा है कि अब हम भी इसमें शामिल हो जाएं और इसलिए आप करें सब एक हो जाओ। सब आरोप लगता है कि आपने लखीमपुर खीरी के मामले में अपने तय वहां एक सरकार के साथ मिलकर या मिली भगत से सरकार के जो उच्चाधिकारी पुलिस के प्रशांत कुमार जो लॉ एंड ऑर्डर एडीजी थे, उनके साथ खटाक से आपने बैठक की 4 अक्टूबर की हिंसा के बाद, और उसके बाद आपने साझा तौर पर ऐलान कर दिया कि सब सहमति बन गई और को जला दिया जाए। और जो आपने बातें कही आपकी मौजूदगी में हुई कि 10 लाख घायलों को मिलेगा, जो पीड़ित हैं, मृतक है, उनके परिवारों को नौकरी मिलेगी, जो किसान जो फंसाए गए या जिन पर आरोप लगा उनसे हत्या का मामला उठेगा, ये गैर इरादतन मामला दर्ज होगा, वो सारे वादे पूरे नहीं हुए और उन वादों को लेकर पूरा करने को लेकर भी ये लड़ाई लड़ी जा रही। ये सीधा राकेश टिकैत जी आप पर आरोप दर्जनों किसान नेता लगा रहे हैं। ये आरोप है कि आपने सरकार से मिली भगत करके उस लड़ाई को ठंडा किया और उसके बाद वो वादे पूरे नहीं हुए। आप पर आरोप है, वही दोहरा रहा हूं जो किसान नेता नहीं हुआ। टिकैत साहब, अगर वो वादे पूरे नहीं हुए जो आपकी मौजूदगी में किए गए, तो फिर लड़ाई आपको लड़नी चाहिए थी ना। आपने उसके बाद से 4 अक्टूबर 2021 2.5 साल हो गए संजीव बालियान के साथ विकसित भारत के प्रचार प्रसार में थे, सरकारी कार्यक्रम में आशीर्वाद भी दे रहे, तो लग रहा है कि सरकार के आप करीबी भी हैं और इधर आंदोलन में भी होते रहते हैं। दोनों काम, दोनों की सवारी करते हैं। आप खिलाफ आप लड़े संजीव बालियान के खिलाफ, उन्हीं संजीव बालियान को आशीर्वाद दे रहे हैं। 1.5 महीने बाद चुनाव है, तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि आपकी मिली भगत है, आप 2 नावों की सवारी कर रहे हैं। जब पहलवान जंतर मंतर पर थे तब आप वहां पहुंचे, आपने कहा पहलवानों के साथ बल प्रयोग होगा तो ट्रैक्टर लेकर आएंगे, ट्रैक्टर दूर नहीं है, पहलवानों को घसीट कर वहां से हटा दिया गया सर, तब आप क्यों नहीं गए? कहां थे ट्रैक्टर, कहां थे नरेश टिकैत जब पहलवानों को जंतर मंतर के पास पुलिस ने बल प्रयोग? जयंत चौधरी चले गए बीजेपी में, तो पश्चिमी यूपी में क्या बदल गया तब से अब तक?